हरि बोल। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। 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 गरीबों से है बात, गरीबों से है बात, साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। राधे। तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु हैं हम। तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु है हम। तुम्हारी कृपा के दृग बिंदु हैं हम। तुम्हारी कृपा दृग बिंदु है हम। तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है कि जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक तो आनंद ही नहीं आता है। इसीलिए निश्चित करके भगवान की लीला कथा से हम सबों को जुड़ करके रहना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से जब कुंती महारानी से कहा, अरे बुआ जी आप चिंता ना करो, आपका इसी बात का भय है ना, कष्ट है ना, दुख है ना
कि मैं यहां से चला जाऊंगा, लो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और यही मैं हूं। भगवान श्याम सुंदर के सामने विपत्ति मांग करके कुंती महारानी ने मानो भगवान को जीत लिया। आज हम सब जीव संपत्ति संपत्ति कर रहे हैं, संपत्ति भगवान से मांग रहे हैं, लेकिन कुंती महारानी विपद मांग रही है। यह विपत्ति ही तो भगवान का स्मरण कराता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई विपत्ति भगवान से मांगे। देखो भगवान ही अपने आप में संपदा है, संपत्ति है। हर ही स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान का स्मरण हो जाए, संत महात्माओं का दर्शन हो जाए, संत दरस जिमि पातक टड़ही, तो विपदा नष्ट हो सकती है। इस प्रकार श्याम सुंदर वहीं रह गए। कुंती महारानी के कहने से अब युधिष्ठिर जी को मोह हो गया कि देखो मेरे कारण इतने लोग मारे गए, यह ठीक नहीं है। बड़े दुखी हो गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि इनको उपदेश देना ठीक नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर आज युधिष्ठिर ऋषियों को लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। जैसे पितामह भीष्म ने आज युधिष्ठिर को देखा, पांचों पांडवों को देखा, गदगद हो गए। अरे उत्तरायण आप भी आए, अरे कन्हैया आप भी आए, इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गदगद हो गए। हे पांडवों, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दुख उठाना पड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि यह काल भगवान किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जीव जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोग करके रहता है। चाहे आज भोगो, चाहे कल भोगो, चाहे परसों भोगो, भोगना तो करेगा। इसीलिए हम सबों को कर्म करते हुए विचार करना चाहिए, कौन सा कर्म करें, कैसा कर्म करें। कर्म की प्रधानताएं हमारे जीवन में निश्चित करके है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। केवल इतने कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान श्याम सुंदर ने ही सब कुछ किया है। मानो काल को टाल देना चाहते हो पांचों पांडव। पितामह भीष्म ने कहा प्रत्यक्ष काल तो यही है, क्या इन काल से बच करके रह सकते हो? कर्तुम अकर्तुम अन्यथाम कर्तुम। यह करने वाले, कर्म करने वाले, कराने वाले सर्व समर्थवान है। इसलिए मैंने किया है, इस अहंकार भाव का त्याग कर दो। जब पांचों पांडवों को लगता था कि मैंने किया है, अर्जुन को लगता है कि मैंने मार दिया है, तो महाभारत युद्ध हो जाने पर इस युद्ध को देख कौन रहा था? बरबरी, खाटू वाले श्याम बाबा। और खाटू वाले श्याम बाबा से पूछा आपने क्या देखा? तो श्याम बाबा ने क्या कहा कि मैंने देखा जितना भी अस्त्र चल रहा है सबके आगे सुदर्शन चक्र चल रहा था, यानी उत्प्रेरक रघुवंश मणि। सबके मूल में भगवान ही है और अंत भी भगवान ही है। इसीलिए अपना अहंकार का भाव त्याग करो कि मैं हूं। अरे मैं, जब अहंकार का भाव उत्पन्न होता है तब भी इस जीव के लिए ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता है। यह ब्रह्म, ये परमात्मा ही मैं शब्द कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। यह धरातल पर शरीर से जैसे ही प्राण निकला नहीं कि यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है, दुर्गंध फैलने लगता है। लोग कहते हैं कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लोग कहते हैं अरे भेगो भेगो शमशान घाट, जला करके भस्म कर दो, दफन कर दो।